हम जानते हैं कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड ने धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। पर क्या होगा अगर उसी आकार का एक और एस्टेरॉयड उसी जगह उसी एंगल पर एक बार फिर से पृथ्वी से टकरा जाए? क्या हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस इस आपदा से हमें बचा पाएंगे या फिर हमारा भी अंत डायनासोर के जैसा ही होगा? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी और मानव सभ्यता पर इसका क्या असर पड़ेगा। वैसे तो इतना बड़ा एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा होगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में जगह जगह कई स्पेस ऑब्जर्वेटरीज लगी हुई हैं जिनका काम ही है अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे एस्टेरॉयड को ट्रैक करना। पर कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि किसी तरह ये एस्टेरॉयड बिना नजर आए पृथ्वी तक पहुंच जाता है और कुछ ही सेकंड्स में मैक्सिको के तट के पास टकरा जाता है। इस टकराव की वजह से पल भर में सेंट्रल अमेरिका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका विस्फोट से तुरंत भाप में तब्दील हो जाएंगे। पलक झपकते ही 12 करोड़ लोग राख बन जाएंगे। इस टकराव की आवाज़ इतनी तेज होगी कि 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी लोग इसकी आवाज़ से ही मर जाएंगे। इस धमाके में करीब 1000 करोड़ एटम बॉम्ब के बराबर ऊर्जा निकलेगी, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों के अंदर 9 से 11 मैग्नीट्यूड का भूकंप पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। यह इंसानों के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप होगा। इस समय पूरी धरती कांप उठेगी। इस भूकंप की वजह से हर वो देश सुनामी में जलमग्न हो जाएगा जो समुद्र के किनारे पर स्थित होगा। इस विशाल सुनामी की लहरें करीब 100 मीटर ऊंची होगी, जो तटीय क्षेत्रों में 100 किलोमीटर अंदर तक बाढ़ लाएगी, जिससे 3 अरब से अधिक लोग डूब सकते हैं। एस्टेरॉयड के मलबे का एक बड़ा हिस्सा यूएसए की ओर जाएगा, जिससे लाखों लोग और खतरे में पड़ जाएंगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। आसमान पूरी तरह धूल की आंधी से ढक जाएगा। जो लोग टकराव से दूर होंगे, सिर्फ उन लोगों के पास मौका होगा अपनी जान बचाने का। वे लोग जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाएंगे। दुनिया में अलग अलग जगह कई शेल्टर्स जमीन के नीचे बनाए गए हैं ताकि भूकंप और युद्ध आदि के समय बचा जा सके। इन शेल्टर्स में पहली प्रायोरिटी वीआईपी और अमीर लोगों को मिलेगी। सबसे ज्यादा शेल्टर्स स्विट्जरलैंड में है, इसलिए टकराव के शुरुआती समय में वहां के लोगों के जिंदा बचने की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा खदानों और मेट्रो जैसे अस्थायी शेल्टर्स के माध्यम से यह संभव है कि विस्फोट के प्रारंभिक प्रभाव से अरबों लोग बच सके। हालांकि ये अस्थायी शेल्टर्स इतने मजबूत नहीं होंगे कि 11 मैग्नीट्यूड के भूकंप को सहन कर सके, लेकिन मान लेते हैं कि ये शेल्टर्स भयानक भूकंप में नष्ट नहीं हुए। फिर भी इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो महीनों या सालों तक आत्मनिर्भर रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। टकराव के बाद कई सालों तक आसमान से आग के गोले और एसिड रेन गिरती रहेगी, जिससे खुले में कोई भी गतिविधि लंबे समय तक जानलेवा हो सकती है। इस विनाशकारी घटना से पूरी तरह सेफ रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, हाई टेक डूम्सडे बंकर, जो दुनिया भर की सरकारों द्वारा किसी आपातकालीन स्थिति के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ डूम्सडे बंकर ही हैं जो लंबे समय तक सुरक्षा और शरण प्रदान कर सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाए गए रेवन रॉक्स माउंटेन कॉम्प्लेक्स स्थित है। ये पहाड़ों के अंदर मौजूद 3 मंजिला इमारतें हैं और इनके पास अपने स्वयं के जलाशय हैं, जिसकी वजह से पानी के लिए इसे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हजारों लोगों को आश्रय देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली किस तरह बना है वो आम लोगों के लिए खुफिया है। ऐसा माना जाता है कि दूसरे प्रमुख देशों के पास भी इसी तरह के आपातकालीन बंकर हैं, जिससे ये संभव है कि एस्टेरॉयड टकराने के बाद भी करोड़ों लोग जिंदा बच जाएंगे। लेकिन ये सभी बंकर्स सिर्फ कुछ महीनों तक ही इतने लोगों को जिंदा रख पाएंगे। धीरे धीरे भोजन के भंडार खत्म होने लगेंगे और चारों ओर फैले धूल के बादल फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे और अंत में खाने के भंडार समाप्त हो जाएंगे और मीठे पानी के स्रोत जहरीली बारिश की वजह से दूषित हो जाएंगे। आसमान में धूल की मोटी परत की वजह से कई सालों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी, जिससे पृथ्वी पर हर जगह ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो लोग किसी ज्वालामुखी के आसपास रहेंगे वे इस ठंड से बच पाएंगे। अब सूरज की रोशनी के बिना फिर से खेती करना असंभव हो जाएगा। इस समय भुखमरी दुनिया का सबसे बड़ा जानलेवा कारण बन जाएगी और संभावित रूप से लाखों लोगों की मौत भोजन की कमी से हो सकती है। लेकिन इस मुश्किल समय में हम जिंदा रहने के लिए कुछ तरीके खोज सकते हैं। कुछ लोग फफूंद यानी फंगस की खेती करके जीवित रह सकते हैं, जो सीधे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते और विपरीत परिस्थितियों में भी पनप सकते हैं।
कुछ साल बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण ठंडे से गर्म होने लगेगा, क्योंकि विस्फोट से निकला अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को पृथ्वी में ट्रैप कर देगा। इस आपदा से वही लोग जिंदा बचेंगे जो होशियारी और हिम्मत से काम लेंगे। कुछ लोग किसी तरह राशन बचाकर, खाने की खोज करके और खेती करने की कोशिश से अपनी जिंदगी चलाएंगे, लेकिन इंसानी जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। बिना किसी पूर्व चेतावनी के एस्ट्रॉयड का हमला इंसानी सभ्यता को तहस नहस कर सकता है। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि यह एस्ट्रॉयड आने वाला है, तो क्या हम इस विनाश को रोकने की तैयारी कर सकते हैं? सितंबर 2022 में नासा ने अपने डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस मिशन में डार्ट सैटेलाइट ने 11 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटे से एस्ट्रॉयड से टकराव किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्या हम इस तरीके से एस्ट्रॉयड की कक्षा में बदलाव ला सकते हैं। यह टकराव सफल रहा, जिससे एस्ट्रॉयड की कक्षा 32 मिनट धीमी हो गई। हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस टकराव से उठे मलबे के बादलों की तस्वीरें खींची। यह फोटो सबूत है कि अब हमारे पास हमारे ग्रह को ऐसी तबाही से बचाने की क्षमता है, लेकिन हर अंतरिक्ष चट्टान एक जैसी नहीं होती। नासा द्वारा टकराया गया एस्ट्रॉयड उस विशाल एस्ट्रॉयड की तुलना में बहुत छोटा था, जिसने डायनासोर का अंत किया। डायनासोर का अंत करने वाला एस्ट्रॉयड 10 किलोमीटर से भी बड़ा था, यानी माउंट एवरेस्ट से भी विशाल। ऐसे विशालकाय दानव को पृथ्वी से टकराने से रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ एक दो सैटेलाइट के टकराने से इनका रास्ता नहीं बदल सकता। इतने बड़े एस्ट्रॉयड को अपने रास्ते से भटकाने के लिए कई हजार टन भारी चीज से टक्कर करनी पड़ती है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो इतने वजन को अंतरिक्ष तक ले जा सके। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है कि एस्ट्रॉयड के पास एक न्यूक्लियर विस्फोट किया जाए, जिससे उसे एक नई कक्षा में धकेला जा सके। शॉर्ट टर्म में एस्ट्रॉयड से बचाव के लिए ये तरीका कारगर हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इसके कई हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। इससे अंतरिक्ष में रेडिएशन फैल जाएगा, जो भविष्य में अंतरिक्ष में जाने वाले इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यह एस्ट्रॉयड 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था, जिसमें कई हजार करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी शक्ति थी। ऐसे में एक दो न्यूक्लियर विस्फोट से इस एस्ट्रॉयड का रास्ता नहीं बदला जा सकता। हाँ, एक चीज संभव है कि अगर हम इस एस्ट्रॉयड को कई साल पहले ही खोज सके और इसकी ट्रेजेक्ट्री को सही से कैलकुलेट कर सके, तो कुछ सटीक प्लान किए गए न्यूक्लियर विस्फोट की मदद से इसका रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इससे भी सुरक्षित तरीके मौजूद हैं। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि लेजर्स का उपयोग करके किसी वस्तु को नई कक्षा में धकेला जा सकता है। इसमें आइडिया ये है कि किसी एस्ट्रॉयड पर कई हजार पावरफुल लेजर्स को काफी लंबे समय तक फोकस किया जाए, तो उसकी वजह से एस्ट्रॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। पर यह वर्तमान में करना मुमकिन नहीं है और ये काफी लंबा प्रोसेस है। इसे करने में कई साल भी लग सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर अचानक कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आए, तो हमारे पास न्यूक्लियर विस्फोट के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और ये भी तभी काम करेगा जब हमें कई साल पहले से पता हो कि वो एस्ट्रॉयड हमारी ओर आ रहा है, नहीं तो इसका पृथ्वी से टकराना तय है। लेकिन सौभाग्य से एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सौरमंडल के अंदर 1 किलोमीटर से बड़े सभी एस्ट्रॉयड को मैप कर लिया है, और इनमें से कोई भी कम से कम आने वाले 100 सालों तक पृथ्वी से नहीं टकराने वाला। लेकिन उन एस्ट्रॉयड का क्या जो 1 किलोमीटर से छोटे होते हैं? 2022 में रशिया के यकुतिया क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया था। इससे इतनी भयानक शॉकवेव निकली कि 1500 लोग इसकी वजह से घायल हो गए, जबकि ये सिर्फ 100 सेंटीमीटर बड़ा था और धरती से टकराया भी नहीं था। जरा सोचिए कि अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाता तो कितनी जाने जाती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी स्पेस ऑब्जर्वेटरी इतने छोटे एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट नहीं कर पाई। खैर, इस घटना के बाद दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज इस मामले में और भी ज्यादा सतर्क हो गई और छोटे से छोटे एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट से आता है, तो हमारे पास अपनी रक्षा करने के लिए कई सालों का समय होगा। इन एस्ट्रॉयड पर लगातार नजर रखी जाती है और इनकी ट्रेजेक्ट्री को लगातार ट्रैक किया जाता है। हमें शुक्रिया करना चाहिए हमारे जुपिटर ग्रह का, जो अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से पृथ्वी की ओर आने वाले ज्यादातर एस्ट्रॉयड को अपनी ओर खींच लेता है। ये तो बात हुई उन एस्ट्रॉयड की जो हमारे सौरमंडल में मौजूद है और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास उन एस्ट्रॉयड की कोई सूची नहीं है जो सौरमंडल के बाहर से आ सकते हैं। ऐसे बाहरी ऑब्जेक्ट्स को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जो हमें अचानक ही दिखते हैं और इनसे बचाव का समय भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है।
पृथ्वी से इन एस्ट्रॉयड की टक्कर बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पृथ्वी का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दे। हम भले ही इन एस्ट्रॉयड से बचने की कई योजनाएं बना ले, लेकिन हमें एक बैकअप प्लान की ज़रूरत होगी। हमारा पहला कदम यह होगा कि टकराव की संभावित जगह के आसपास के क्षेत्रों को तुरंत खाली किया जाए, जिससे विस्फोट से लाखों जानें बचाई जा सके। इसके बाद हमें ऐसे मजबूत और आत्मनिर्भर बंकर आवासों का निर्माण करना होगा जो गिरते उल्कापिंडों और गंभीर भूकंपों का सामना कर सके। खदानों और गहरी गुफाओं को भूमिगत शहरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिन्हें न्यूक्लियर रिएक्टरों द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाएगी जो वर्टिकल फार्मिंग को सहारा दे सके। आइसलैंड जैसे स्थान जियोथर्मल एनर्जी का भंडार होंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ज्वालामुखी मौजूद हैं। यह ऊर्जा स्रोत सूरज पर निर्भर नहीं है और तब तक बिजली की आपूर्ति कर सकता है जब तक सूरज की रोशनी वापस न आ जाए। दुनिया भर में 20,000 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो सुरंगें हैं। इन सुरंगों को टनल सिटीज में परिवर्तित किया जा सकता है, जो करीब 1 अरब से अधिक लोगों को आश्रय दे सकती हैं। इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को संरक्षित करना अनिवार्य होगा। बीजों, पशु, डेटा और प्राकृतिक संसाधन का भंडार सुरक्षित करना आवश्यक होगा। पूरी दुनिया में फोर्टिफाइड वॉल्स बनाए जा सकते हैं जो अपने खजानों और ज़रूरी संसाधनों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए वह है पानी। शुद्ध पानी जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व होगा। पानी को संरक्षित करना और फिर से उपयोग करने के लिए उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जहरीली बारिश और दूषित जल स्रोत इसे दुर्लभ बना देंगे। एसिड ड्रेन से पानी को दूषित होने से बचाने के लिए जमीन के नीचे गहरे वाटर साइलोस बनाए जा सकते हैं। ये ऐसी संरचनाएं हैं जो पानी को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पानी को बाहरी दूषित कारकों जैसे एसिड रेन, धूल, रसायन या अन्य प्रदूषण से बचाना है। सीमित संसाधनों के साथ पर्याप्त भोजन उगाने के लिए इंसान एक अनोखे प्रकार की कृषि की ओर रुख कर सकता है। शैवाल खेती यानी एल्गी फार्मिंग। शैवाल छोटे सरल पौधे होते हैं जो पानी, धूप और पोषक तत्वों की मदद से बढ़ते हैं। हालांकि यह खाने में उतने टेस्टी नहीं है, पर आपातकालीन परिस्थितियों में शैवाल एक अच्छे खाद्य स्रोत साबित हो सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावी है, कम रोशनी में भी बढ़ सकते हैं और इसे ऊपर की ओर यानी वर्टिकली उगाया जा सकता है, जिससे इन्हें बहुत कम जगह की जरूरत होती है। अगर एस्ट्रॉयड से बचाव की तैयारी के लिए हमारे पास कई साल हो और एस्ट्रॉयड के रास्ते को बदलना या उसे नष्ट करने का कोई तरीका न हो, तो पृथ्वी को छोड़ने का विचार भी एक अंतिम उपाय हो सकता है। इंसान चंद्रमा पर एक छोटी ह्यूमन कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कुछ चुनिंदा लोग तबाही से दूर सुरक्षित रह सकते हैं और इस तबाही को अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि उनके मन में हमेशा ये सवाल जरूर रहेगा कि क्या वे कभी पृथ्वी पर वापस जा सकेंगे। यह उपाय करना अधिक कठिन होगा, लेकिन यह मानवता के अस्तित्व को जारी रखने के लिए एक अंतिम प्रयास हो सकता है। वर्तमान में नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसीज चांद और मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही हैं। आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा कि इंसान कब ये कर पाता है। अभी के लिए हम इतना तो कह सकते हैं कि हम इंसान इतने काबिल नहीं है कि अचानक हुए किसी एस्ट्रॉयड के हमले से खुद को बचा सके। अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी पर भारी जानमाल का नुकसान होना तय है। वैसे पृथ्वी को सिर्फ एस्ट्रॉयड से ही खतरा नहीं है, इसके अलावा भी कई घटनाएं हैं जो पृथ्वी को अपने अंत की ओर ले जा सकती हैं। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।